अरविंद केजरीवाल का रिमांड अज खत्म हो रहा, अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अरविंद केजरीवाल नूं इन्वेस्टिगेशन इंटैरोगेशन सेंटर तो लिया के अदालत में पेश करेगी। अरविंद केजरीवाल का अदालत के वलों मुड़ तो रिमांड दिता जाता है या जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है, ये अदालतां तय करनियां। पर ईडी के रिमांड के दौरान किहड़े वड्डे खुलासे ईडी करेगी, की कुछ बरामदगियां होईयां, किहड़ियां निशानदेहियां का जिक्र हो रहा है। आखिरकार 100 करोड़ का जिक्र ईडी ने प्रैस रिलीजिंग दे विच कीता, जिस विच मेन कॉन्सपरेटरां दे विचों एक अरविंद केजरीवाल का नाम भी उसे प्रैस रिलीजिंग दे विच है, जिस ईडी ने दावा किया सी कि किवें गोवा दे विच फंडिंग जिहड़ी ओह भेजी गई। वड्डा दावा ईडी ने किया है। अदालत इन्हां दाविआं ते की कुछ करनगियां देखना सुभाविक है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईडी दे वल्लों इसे केस विच मुलजम बनाए गए ने, पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का दावा है कि कोर्ट विच चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये किस लिए बना था? ये इसलिए बना था कि इस देश में ड्रग ट्रेडिंग ना हो सके, इस देश में आतंकवाद ना हो सके, और उनको रोकने के लिए ये पीएमएलए में इतनी सख्त प्रोविजंस दी गई थी। लेकिन आज जो पीएमएलए का कानून है, उसे ना काउंटर टेररिज्म में यूज किया जाता है, ना ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप पीएमएलए के कानून को देखें तो उसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। जब तक ईडी खुद नहीं कहती कि नहीं जी, हम बेल के साथ सहमत हैं, आप दे दो उनको छुट्टी, तब तक कोर्ट के लिए एक अक्यूज्ड को छुट्टी देना, एक अक्यूज्ड को राहत देना पीएमएलए में लगभग असंभव है। तो इसलिए यह साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, छावनी तब्दील अदालत नूं कीता गया है। अरविंद केजरीवाल नूं लिआंदा गया है। अरविंद केजरीवाल Z+ प्रोटेक्टी ने, हालांकि वो जेल यात्रा उन्होंने ईडी ने शुरू करवाई है। एक कथित घोटाले च अरविंद केजरीवाल नूं ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट से 1000 तो ज़्यादा पुलिस परसोनल डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली दे विच राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल नूं लिआंदा जाना है। ईडी दे रिमांड खत्म होने तो बाद अज अदालत विच पेश करवाया जाएगा। पर सुनवाई होगी और इसीलिए ईडी को 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट से आज उन्हें फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो उनकी तरफ से कोई जमानत अर्जी दी गई है। हालांकि ये जरूर है कि उनके वकील रिमांड का विरोध जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईडी को रिमांड ना मिले। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ऐलान किया कि आज कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे, सबूतों के आधार पर कोर्ट को बताएंगे कि आखिरकार जो कथित शराब घोटाला है उसका पैसा कहां गया और कैसे गया। तो यानी एक बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने सबूतों के आधार पर अपनी बात को रखेंगे, और वो जो खुलासा है कि हम बताएंगे कि जो शराब घोटाले का पैसा है वो कहां गया, तो आखिरकार जो कड़ियां ईडी जोड़ रही है उन कड़ियों को कैसे वड्डी खबर आ रही है कि एक 100 करोड़ का जिक्र हो रहा है।
ਬਲਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਏ ਗਏ, ਕਿਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ इस केस च बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के सामने दो विकल्प हैं। ईडी रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग कर सकती है और दूसरा विकल्प ईडी के पास बचता है कि वो कोर्ट से इस बाबत निर्देश देने की मांग कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। संभावना इस बात की ज्यादा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल से आगे पूछताछ करने की जरूरत का हवाला देते हुए कस्टडी में भेज जाने की मांग करे, क्योंकि अभी सिर्फ 6 दिन की ही कस्टडी उनको मिली है और 14 दिन तक का वक्त कानून के मुताबिक ईडी के पास अभी है कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए, तो उस वक्त का सदुपयोग करना चाहेगी। दूसरी बात यह कि अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है, लिहाजा कोर्ट से उन्हें आज कोई राहत मिल जाए इस बाबत इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। निचली अदालत से राहत पाने के लिए उनको जमानत अर्जी दाखिल पहले करनी होगी। दूसरी बात यह कि हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वो एक जनहित याचिका है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि कैसे हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर रह सकते हैं। याचिका में एक मांग की गई है कि जो वित्तीय घोटाले के आरोपी हैं उनको सीएम पद पर नहीं रहने देना चाहिए और इस बाबत कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई है। लेकिन जनहित याचिका को कोर्ट किस तरीके से एंटरटेन करेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी जिस शख्स ने याचिका दाखिल की वो पहले भी राजनीतिक वजह से याचिका दाखिल करते रहे हैं और कोर्ट का रुख बहुत ज्यादा सकारात्मक उनकी याचिकाओं को लेकर अब तक नहीं रहा है। ਤਾਂ PIL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ PIL ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ PIL ਚੈਲੰਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ CM ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PIL उस बेस उस आधार पे पाई गई परमिशन मांग सकता है कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और फिर कोर्ट की इजाजत के बाद उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। आपको याद होगा जब संजय सिंह की पेशी हुई थी, उन्होंने भी जो आरोप लगाए थे ईडी पर, कोर्ट की परमिशन के बाद कोर्ट रूम के अंदर उनको बोलने की इजाजत मिली थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहें तो जरूरी नहीं कि वो वकीलों के जरिए अपनी बात रखें, वो कोर्ट से परमिशन के बाद अपना बयान कोर्ट में दे सकते हैं। और जिस खुलासे की बात हो रही है, बहुत हद तक संभावना यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, शायद उसी बाबत अरविंद केजरीवाल अपनी बात कहेंगे। आम आदमी पार्टी का यह बड़ा आरोप रहा है कि शरत रेड्डी, जो कि इस मामले में आरोपी थे और बाद में सरकारी गवाह बन गए, और ईडी ने सरकारी गवाह बनने की वेज में उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया, उन्होंने गिरफ्तारी के तो बिल्कुल गिरफ्तारियों का दौर जारी है। तो इस विषय से चर्चा हो रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद चैलेंज उन्होंने चीफ मिनिस्टर को किया गया है, बयानबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर वो ये आरोप लगाते हैं तो इस पर वो अपनी बात रख सकते हैं। और आम आदमी पार्टी का ये आरोप रहा है कि शरत रेड्डी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके तुरंत बाद उन्होंने 5 करोड़ 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुआ, 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी गई शरत रेड्डी के द्वारा। जब सरकारी गवाह बन गए वो तो कई ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੌਂਡਸ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि अरविंद केजरीवाल का रिमांड इजाफा होएगा। चला और 6 दिन ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं और 14 दिन का मैक्सिमम कस्टडी होता है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक बार फिर ईडी 6 दिन की आगे कस्टडी मांगेगी कि आगे की पूछताछ के लिए। लेकिन 6 दिनों के दौरान ईडी ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, क्या क्या पता लगा, ये तमाम जानकारियां कोर्ट में रखेगी। वहीं पूरी देश की निगाहें इस बात पे होगी कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के अंदर क्या खुलासा करने वाले हैं। जो पैसों को ट्रांजैक्शन के लेकर पैसे आबकारी घोटाले से कहां पर आए, किसके पास गए, इन तमाम बातों को रखने की बात मीडिया के सामने रखे हैं। देखना होगा, उस वक्त का इंतजार करना होगा, लगभग 2:30 बजे करीब। लेकिन ईडी ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन लिया है, ये तमाम जानकारी कोर्ट में रखेगी और उसी के आधार पर आगे की रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड ईडी मांगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है कि पिछली सुनवाई में भी ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल को
कस्टडी में लेकर जो मनी ट्रेल है उसे पता करना है और इसके साथ साथ इस पीछे साजिशकर्ता कौन है, पैसे कहां से आए और कहां गए, ये तमाम जानकारियां हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए थे, मिटाने गए थे, उसे आमने सामने रखकर पूछताछ करनी है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश के सामने ये रखना चाहते हैं कि पैसे कहां से आए, कहां गए, ठीक ईडी भी वही जानना चाहती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो स्टेटमेंट ईडी ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ पुलिस ने पूरी तैयारी कर चुकी और सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। कितनी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाएगा। लगभग 14 से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। पूरी सुरक्षा के साथ ट्रैफिक को मैनेज करते हुए दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को ले जाएगी। ईडी दफ्तर के आने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेड से कर दिया ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के पास यहां ना पहुंच जाए। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो या नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां पर तैनात है। पूरी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को लगभग 1:30 बजे के करीब यहां से ईडी से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाए, क्योंकि 2 बजे का समय निर्धारित किया गया कि 2 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, लेकिन ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश करवाया जाएगा अदालत में। केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है और उन्होंने बताया कि जो पीएमएलए का सेक्शन 50 है उसके तहत पहले पूछताछ नहीं, पहले गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरीके से टाइमिंग पर उन्होंने सवाल खड़े किए, कहा कि जिस तरीके से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है उसको लेकर के जिस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अपने चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अगर किसी राजनीतिक दल का मुखिया गिरफ्तार हो जाए तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा, उसका चुनाव प्रभावित होगा। और ये तमाम बातें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए कहा है और 2 अप्रैल तक ईडी को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा है। तो यानी जब दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट सुन लेगा तो उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है उसको लेकर के कोर्ट ने सुनवाई की कल और उसके बाद 3 अप्रैल की तारीख दी है। लेकिन आज उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिलेगी ये बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ना तो उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई है और ना ही किसी तरह की कोई अंतरिम राहत के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है, क्योंकि ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। एक औपचारिकता है, उन्हें कोर्ट के सामने पेश करना है और इसीलिए कोर्ट से ईडी एक बार फिर अपील कर सकती है, मांग कर सकती है रिमांड की। हालांकि अब कोर्ट के विवेक पर है वो रिमांड देता है या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजता है, क्योंकि 6 दिनों की रिमांड पहले ही ईडी को मिल चुकी है और ईडी का अधिकार है कि वो 14 दिनों की रिमांड ले सकता है। 6 दिनों की रिमांड मिली है, यानी 8 दिन अभी रिमांड में बाकी हैं, इसलिए 3 दिन या 5 दिन की रिमांड और ईडी मांग सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन ईडी जब कोर्ट में 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी तो किस तरीके की दलील रखती है, क्या रिमांड की मांग करती है या फिर अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं। जी।